फेस्टिव फूड रेसिपीज में आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस बिल्कुल बेकरी स्टाइल डोनट्स की रेसिपी। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ 5 सीक्रेट शेयर किए हैं जिससे आप बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसा डोनट घर में तैयार कर सकते हैं और ये डोनट रखने के बाद भी ऐसा ही नरम मुलायम बना रहेगा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डोनट के लिए ईस्ट को कैसे एक्टिवेट किया जाता है, ईस्ट को प्रॉपर फर्मेंट कैसे किया जाता है, इसका डो कैसे लगाया जाता है, बिना डोनट कटर के इस तरीके का परफेक्ट शेप कैसे लाया जाता है और डोनट को फ्राई करते समय हमारा डोनट बिल्कुल भी डिफ्लेट नहीं हो, इसके लिए हमें क्या टिप्स का ध्यान रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जिनसे आप बिल्कुल परफेक्ट बेकरी स्टाइल डोनट घर बैठे ही तैयार कर पाएंगे और अगर आप इसे सेल करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। परफेक्ट बेकरी स्टाइल डोनट बनाने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है ईस्ट को एक्टिवेट करना। हमने यहाँ पर लिया है 1/4 कप के जितना एकदम ल्यूकवार्म मिल्क, यानी कि बहुत ही हल्की सी गुनगुनाहट है इस दूध में। बस इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच के जितनी चीनी। तो जो घर में खाने वाली जो चम्मच होती है उसी से नाप करके आपको 3 चम्मच जितनी चीनी ऐड कर देनी है। चीनी को हम हल्का सा इस दूध में मिक्स करेंगे, इसे हमें कम्प्लीटली इसमें डिसॉल्व नहीं करना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट। वैसे तो आप इस एक्टिव ड्राई ईस्ट को डायरेक्टली मैदा में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे पहले एक्टिवेट करते हैं उसके बाद मैदा में ऐड करते हैं। ऐसा क्यों करना जरूरी है? क्योंकि क्या होता है कई बार एक्टिव सही से काम कर रहा है या नहीं ये देखना जरूरी होता है। तो ईस्ट जब पहले एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद जब हम उसे ऐड करते हैं तो ये श्योरिटी होती है कि हमारे डोनट्स परफेक्ट बनने ही वाले हैं। ईस्ट को एक्टिवेट करते समय एक और खास बात है आपको ध्यान रखनी है कि बहुत तेज गर्म दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये ईस्ट जो है डेड हो जाता है और उसके कारण वो सही तरीके से एक्टिवेट नहीं होता। तो आपको बिल्कुल ल्यूकवार्म मिल्क के साथ में काम करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे चम्मच जितना इंस्टेंट एक्टिव ड्राई ईस्ट ऐड कर दिया इस दूध और चीनी वाले मिक्सचर में। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी और ईस्ट को एक्टिवेट होने में लगभग 5 मिनट का ही समय लगता है। तो बस हम इसे एक बार मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा करके रख देंगे और इसे 5 मिनट के रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो ईस्ट है अच्छी तरह से एक्टिवेट हो गया है। इसकी क्या साइन होती है? इसमें ऊपर आपको झाग जैसा दिखने लगा है और छोटे छोटे से बबल्स जैसे दिखते हैं। इसका मतलब ईस्ट परफेक्टली एक्टिवेट हो चुका है। जब आपका ईस्ट इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो आपके इंग्रेडिएंट्स कभी भी वेस्ट नहीं होते हैं और आपकी हर तरीके की ब्रेड बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब इस एक्टिवेटेड ईस्ट वाले मिक्सचर में हम ऐड करेंगे 2 कप जितनी मैदा। सबसे पहले जो हमारा एक्टिवेटेड ईस्ट था इसके साथ में हम मैदे को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद हम पानी की सहायता से इसका एक नरम डो तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पर डो लगाने के लिए आधे कप जितने पानी का यूज किया है। अगर आपको जरूरत लगती है तो आप पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। इस डो को लगाते समय आप नोटिस करेंगे कि ये डो काफी ज्यादा स्टिकी होता है और हाथों पर चिपकता है। अब इस डो को हमने किचन प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच जितना रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर और बटर को इस तरीके से हाथों से पहले मैश कर लेंगे और उसके बाद इस हमारे मिक्सचर में ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो बटर मैंने इस्तेमाल किया है ये सॉल्टेड बटर है। आप चाहें तो घर का मक्खन होता है वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से हमें अच्छी तरह से इसे स्ट्रेच और फोल्ड करना है। तो आगे की तरफ आपको इस तरीके से पुश करते जाना और पीछे की तरफ आपको इसे लाते जाना। इस मेथड को स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड बोलते हैं और ये करने से इसके अंदर का जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट होता है और इससे हमारी ब्रेड काफी ज्यादा सॉफ्ट अंदर से जालीदार बनती है। ये स्टेप आपको लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से रिपीट करना है जब तक कि ये डो एकदम हाथ पे चिपकना बंद ना कर दे। और कुछ ही देर में आप देखेंगे ये डो एकदम चिकना सा हो जाएगा। ये देखिए हाथों पर बहुत ही कम चिपक रहा है। हम इसे इस तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करते हुए ही ये स्टेप रिपीट करते रहेंगे। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसको करने में आपको बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। ये देखिए बिल्कुल भी हाथ पर नहीं चिपक रहा है। मैंने लगभग 5 से 7 मिनट इसको टाइम दिया है इस तरीके से स्ट्रेच और फोल्ड करके। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लॉक करेंगे और जिस बोल में हमने इस आटे को लगाया था उसमें हल्का सा पहले ऑयल लगा देंगे नीचे की तरफ और इस डो को हम रखेंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। उसके बाद हम इसे एक ढक्कन से ढक देंगे अच्छी तरह से और अब हम इसे प्रूव होने देंगे। तो प्रूव करने में जो समय लगता है वो डिपेंड करता है बिल्कुल वेदर के ऊपर। अगर आप गर्मी में ये काम कर रहे हैं तो आपको 40 से 45 मिनट का समय लगेगा। वहीं पर अगर आप सर्दी में इसे करेंगे तो 60 से 1 घंटे का समय भी लगता है इसको डबल होने में अपने साइज में। तो मैंने इसको रखा था 45 मिनट्स के लिए और देखिए डो अच्छी तरह से अपने साइज में डबल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा हाथों पर सूखा मैदा लगा लूंगी और इसकी सारी एयर को इस तरीके से हम नॉक कर लेंगे। कभी भी डो को आपको बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने ज्यादा टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जितना टाइम आपको बताया गया है उससे ज्यादा, तो क्या होगा ये जो ईस्ट है ये अपना वाटर रिलीज कर देता है जिसके कारण डो में एक अजीब सी स्मेल क्रिएट हो जाती है ईस्ट की और उसके कारण जो आपका डो है वो काफी ज्यादा चिपचिपा हो जाता है जिससे आप आसानी से हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आप इसे जितना टाइम बताया गया है जितने टाइम में डो डबल हो जाता है बस उतने टाइम के लिए ही छोड़िएगा। चलिए अब हमने इसकी एयर को नॉक कर लिया है। अब हमने यहाँ पर एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन लिया है और इसकी मदद से हम इसको इस तरीके से बड़ा कर रहे हैं। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है। डोनट का शेप तो आपने देखा ही है थोड़ा सा मोटा होता है, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको मोटा मोटा सा बेल लेना है। तो इसे बड़ा कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर ली है घर की कटोरी। कोई भी कटोरी आप ले लें जितने बड़े साइज का आप डोनट बनाना चाहते हो, बस इसी से इस तरीके से आप कट कर दीजिए डोनट का शेप। और देखिए अपने मैंने कितनी ज्यादा इसकी थिकनेस रखी है, तो थोड़ा सा थिक होता है तो और
भी जब ये प्रूव होगा तो और भी अच्छे से ये राइज हो जाएगा, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक बार में 3 डोनट कट कर लिए। अब इसके अंदर का जो शेप है वो बनाने के लिए कोई भी घर में छोटी बॉटल का ढक्कन हो तो उसे इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में रखकर इस तरीके से आप कर लीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया शेप आ गया और हमें कोई एक्स्ट्रा कटर वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, जब हमने डोनट को बढ़िया सा शेप दे दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब ये डोनट दोबारा से प्रूव होगा, यानी सेकंड प्रूव होने के बाद क्या होता है, जब हम उसे उठाते हैं तो उसकी एयर सारी निकल जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही होती है कि डोनट का शेप खराब हो जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, इस तरीके का बटर पेपर लेना है और इसके ऊपर हमारा ये तैयार किया हुआ डोनट को इस तरीके से रख देना है। ऐसे आपको डायरेक्टली प्लेट पर नहीं रखना है, इससे क्या होगा, आपका जो डोनट का शेप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बटर पेपर को अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अलग अलग हम डोनट को एक अलग अलग पेपर पर रखते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसे हमें लिफ्ट करना आसान होगा और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। बस मैं इस तरीके से सारे डोनट बना करके तैयार कर लूंगी। जो बचा हुआ मैदा है इसको हम वापस से इस तरीके से मिला लेंगे और इससे हम वापस से रोल करके और डोनट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर इस रेसिपी से इन टोटल 9 डोनट्स के पीसेस तैयार होते हैं। आप देखिए, और हम इन डोनट को सेकंड प्रूफिंग के लिए इस तरीके से ढक करके छोड़ देंगे 15 मिनट तक के लिए। तो आपको इसे ढकना जरूरी है। ढकने के बाद क्या होगा कि ये फिर से राइज हो जाएंगे और फिर से अपने साइज में डबल हो जाएंगे। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद देखिए डोनट्स हमारे अच्छी तरह से प्रूव हो चुके हैं और इनके अंदर फिर से एयर भर चुकी है और ये अपने साइज में डबल हो चुके हैं। अब ये बिल्कुल तैयार है फ्राई होने के लिए। मैं यहाँ पर डोनट को फ्राई करके बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे बेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से बेक करना है इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप इसे ओटीजी में या फिर चाहे तो आप इसे माइक्रोवेव में भी बेक कर सकते हैं, कन्वेक्शन मोड। यहाँ पर इसमें ऑयल को चेक कर लेते हैं पहले। ऑयल हमारा बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा तेज गर्म तेल हमें इसके लिए नहीं चाहिए। तो बस ये तेल बिल्कुल परफेक्ट है। इस टाइम पे हम यहाँ पर डोनट्स को डालेंगे। अब डोनट्स को डालने का तरीका है वो बहुत खास ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इस टाइम पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं और आपके डोनट का शेप खराब हो सकता है। तो डोनट को हमें बहुत ही हल्के हाथों से लिफ्ट करते हुए ही इस तरीके से ऑयल में छोड़ना है, जिससे इसका शेप और साइज बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ये देखिए जब मैंने इसको डाल दिया, इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है और धीमी धीमी आंच पर देखिए डोनट एक साइड से हल्का सा गोल्डन सा होना शुरू हो चुका है। जब एक साइड से ही हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, हम इसे बहुत ही हल्के हाथों से इस तरीके से फ्लिप कर देंगे। इसको आपको स्पैचुला वगैरह से बिल्कुल नहीं छेड़ना है, कोई भी छोटी सी स्टिक या फिर स्क्वायर से आप ये काम कर सकते हैं। बहुत ही केयरफुली करिएगा क्योंकि ऑयल आपके ऊपर नहीं आना चाहिए और इसे हमें रिफाइंड ऑयल में ही फ्राई करना है। इसको फ्राई करने के लिए आप कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल यूज ना करें। तो ये देखिए हमारा डोनट है बहुत अच्छी तरह से राइज हो रहा है। इसी टाइम पर हम यहाँ पर दूसरा डोनट अपना इस तरीके से ऑयल में रख देंगे। तो ये देखिए बहुत ही हल्के हाथों से मैं इसको रख रही हूँ। तो ये देखिए हमारे डोनट अच्छी तरह से राइज हो रहे हैं, अपने साइज में एकदम डबल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन होने तक सेकेंगे और उसके बाद इन डोनट्स को हम बाहर निकाल लेंगे। एक बैच को लो फ्लेम पर फ्राई होने में लगभग 10 से 15 मिनट का समय लगता है, तो आप इसे लो फ्लेम पर इस तरीके से एकदम साइज में डबल होने तक और बढ़िया कलर आने तक ही सेक लीजिए। इस तरीके से आपकी जो डोनट ब्रेड है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और अंदर से परफेक्टली पक जाएगी। तो ये हमारी डोनट ब्रेड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको इस तरीके से ऑयल से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम अपने बाकी के डोनट्स को भी फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे डोनट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहे तो इन्हें गर्मा गर्म में ही पिसी हुई चीनी के साथ में कोट करके ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप चॉकलेट के साथ इसका बिल्कुल बेकरी जैसा डेकोरेशन कर सकते हैं जैसा मार्केट में मिलता है। डोनट को डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 तरीके की चॉकलेट्स ली है। मैंने यहाँ पर आधे कप जितना व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट लिया है और आधे कप जितना ही डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है। दोनों चॉकलेट को सबसे पहले हम मेल्ट करके तैयार करेंगे। आप ये काम माइक्रोवेव में कर सकते हैं। 10 सेकंड्स के गैप पर इनको रख करके बीच बीच में स्टर करते रहें और फिर 10 सेकंड्स के लिए रखें। इस तरीके से करने से आपकी चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर आज ये काम डबल बॉयलर पे करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक सॉस पैन में अच्छी तरह से पानी को गर्म कर लिया है और उसके ऊपर हमारा तैयार किया हुआ जो बोल है जिसमें हमने चॉकलेट को कट करके रखा था, ये इस तरीके से प्लेस कर देंगे। ये बोल ऊपर जो हमें रखना है ये इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि स्टीम जो है इसके अंदर ना आ सके। इससे चॉकलेट की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। तो स्टीम को अंदर नहीं आना है, सिर्फ हमें इतनी हीट चाहिए कि स्टीम जो है इसके नीचे बॉटम सरफेस से टच होती रहे। तो ये क्या होगी, ये स्टीम से धीरे धीरे करके हमारी चॉकलेट मेल्ट होती रहेगी और आपको बीच बीच में इस तरीके से चलाते रहना है। अगर आपको लग रहा है कि पानी ठंडा हो गया तो दोबारा से आप पानी को गर्म कर सकते हैं और ये चॉकलेट कुछ ही सेकंड्स में मेल्ट होकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसी सेम मेथड से हम अपनी व्हाइट चॉकलेट को भी अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे एक छोटे से बोल में ट्रांसफर करेंगे जिसमें हम आसानी से इस डोनट को डिप कर सकें। तो अब हम तैयार किए हुए डोनट को इस तरीके से इसके अंदर डिप कर लेंगे और ये देखिए हमारी बढ़िया सी कोटिंग आ गई है डोनट के ऊपर। इसी तरीके से हम अपनी व्हाइट चॉकलेट वाले डोनट को भी इस तरीके से डिप कर
कर लेंगे और व्हाइट चॉकलेट वाले डोनट को आपको 2 कोटिंग देनी होगी, इससे बढ़िया रिजल्ट आएगा। और उसके बाद हम इस तरीके से चॉकलेट डोनट को डेकोरेट कर लेंगे। अगर आप इन डोनट को सेल करना चाहते हैं तो आप इनका प्राइस 25 रुपए से लेकर 70 रुपीज तक रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कैसे डोनट्स बना रहे हैं। अगर आप इनको चॉकलेट के साथ डेकोरेट कर रहे हैं तो आप इनका प्राइस थोड़ा सा हाई ले सकते हैं। अगर आप सिंपल शुगर कोटेड दे रहे हैं तो 25 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप अपने एरिया में भी पहले इस प्राइस को जरूर चेक कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपसे एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।